हेलो, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीरव त्रिवेदी, आपका बिजनेस कंसल्टेंट एंड प्रोडक्टिविटी कोच। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 7 तरह की क्राइसिस और 5 रूल जिसकी वजह से आप क्राइसिस को जल्दी खत्म कर सकते हैं और क्राइसिस की इफेक्ट नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, पूरे वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ इन्फॉर्मेशंस करेक्टली मिले और आप अपनी इंडस्ट्रीज़ में इम्प्लीमेंट कर पाए। जिस तरह से भारत का अभी माहौल है कोरोना वायरस, और किसी तरह से कभी भी इंडस्ट्रीज़ में ऐसे माहौल आ ही सकते हैं, तो मैं ये माहौल से इंस्पायर्ड हुआ हूँ कि क्राइसिस अगर इंडस्ट्रीज़ में आती है तो उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से अच्छे करने चाहिए, और कुछ एक पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर से काम में आएंगे। दोस्तों, क्राइसिस जो है वो 2 तरह की होती है। एक क्राइसिस ऐसी होती है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं और एक क्राइसिस ऐसी होती है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस में एक क्राइसिस क्रिएट हुई है, तो ये क्राइसिस में आप वैसे इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, आप कुछ मदद कर सकते हैं, आप हाथ धो सकते हैं, आप सैनिटेशन रख सकते हैं, आप लॉकडाउन में घर पे बैठ सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ एक क्राइसिस ऐसी हैं कि आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, और कुछ एक क्राइसिस ऐसी है कि जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों में आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्राइसिस बेसिकली 2 तरह में डिवाइड होती है, कंट्रोलेबल बाय यू एंड नॉन कंट्रोलेबल बाय यू। आप उसमें कुछ वैसे नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि 2 तरह की क्राइसिस तो आपने देख ली, लेकिन अगर ये क्राइसिस को थोड़ा डीप डाउन स्टडी करते हैं तो आपके पास 7 तरह की क्राइसिस आएगी, जिसमें पहली क्राइसिस है वो है हेल्थ क्राइसिस। हेल्थ क्राइसिस यानी ऐसी है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है कि जिनका दारोमदार उनके मेन डायरेक्टर, मेन चेयरमैन के ऊपर रहता है। अगर ये लोग बीमार हो गए, उनको ऐसी कोई बीमारी लग गई कि जिसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो ये हेल्थ क्राइसिस आती है। जैसे आप देखेंगे तो टाइगर वुड्स को एक ज़माने में उसकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इसकी वजह से उसने जितना भी पैसा कमाया था, सारी चीज़ें, सारी धन संपत्ति बर्बाद हो गई। वो कहीं पे भी इतनी ज़्यादा रिकवरी नहीं ला पाए। तो डायरेक्टर्स जो हैं उनको, चेयरमैन जो हैं या कंपनी के जो मुख्य लोग हैं, उनको हेल्थ क्राइसिस हो सकती है। सो स्टे फिट। तो ये जो पहली क्राइसिस थी वो है हेल्थ क्राइसिस। दूसरी जो क्राइसिस है ये है टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस। मान लीजिए आपकी संस्था में आप सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, आप सर्वर का यूज़ कर रहे हैं, आप कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे साइबर अटैक हो गया, कहीं पे आपके वायरस इन्फेक्शंस हो गए, या टेक्नोलॉजिकल पूरी चेंजेस हो रही हैं। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि पूरी टेक्नोलॉजी को बैन कर दिया गया है, पूरी टेक्नोलॉजी को वहाँ की गवर्नमेंट इसको एडॉप्शंस में नहीं ले रही है, या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसको भी हम क्राइसिस ही कहेंगे। तो अगर टेक्नोलॉजी बून और बैन दोनों हो सकते हैं, यानी मान लीजिए अभी आप इंडस्ट्री 4.0 देखेंगे तो वहाँ पे कंप्लीटली टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन हो रहा है, लोगों का काम मशीन्स करने वाली है, तो ये भी टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस ही क्रिएट करेगी। और अगर थोड़ा सा उल्टा देखें तो आपके यहाँ पे साइबर अटैक्स है, आपके यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर क्रैक हो गया है, या आपकी कोई टेक्नोलॉजी थी वो अभी आउटडेटेड हो चुकी है और आप उसको अपग्रेडेशंस करना चाहते हैं लेकिन अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। जैसे जस्ट डायल ले लीजिए, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी से काम कर रहा है। आज कौन फ़ोन करता है, उनको कोई चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो 1998 में उसको कोई फ़ोन किया करता था। आज जस्ट डायल में फ़ोन करना बहुत कम है, उसकी गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ऐसी जो चैलेंजेस हैं, इसे टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस कहा जाता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस आ सकती है कि नहीं आ सकती है? अगर आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट दीजिएगा कि कौन सी टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस आप शायद फेस कर सकते हैं। सोच के रखिए, जितना सोच के रखा हुआ होगा उतना आपका कंटीजेंसी प्लान बहुत फास्ट बनेगा। तीसरी जो क्राइसिस है ये ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस है। ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ एक पोजीशंस, कुछ एक लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ पे कोई क्राइसिस हो गई, जैसे हड़ताल हो गई, कोई बंदे ने आपकी जॉब ओवरनाइट छोड़ दी, कोई बहुत अहमियत पोजीशंस पे काम कर रहे लोग शिफ्ट हो गए, ट्रांसफ़र हो गए, किसी सोशल वजह से बाहर चले गए, आपकी कंपनी छोड़ रहे हैं, या उनकी डेथ हो गई। ऐसी जो क्राइसिस है इसे ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस कहते हैं। चौथी जो क्राइसिस है ये है वायलेंस। राइट्स हो गए आपके यहाँ पे, आपके शहर में राइट्स हो गए हैं, आपके यहाँ पे कोई गुंडागर्दी हो गई, कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ऐसी जो राइट्स हैं, ऐसे जो बॉम्ब ब्लास्ट है, इसको वायलेंस के क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो वायलेंस का जो क्राइसिस है ये भी काफ़ी टाइम जान लेवल होता है इंडस्ट्रीज़ के लिए। कुछ एक टाइप की इंडस्ट्रीज़ इसमें ख़त्म सी हो जाती है। दोस्तों, पिछले कुछ एक दिन से इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, तो इसकी वजह से अभी फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी। थोड़ा सा इसके ऊपर गौर फरमाते हैं। आपका वर्किंग कैपिटल कितना है वो देख लीजिए,
आपका बर्नआउट रेट कितना है वो देख लीजिए, यानी आपके पास जो पूंजी पड़ी हुई है उसमें से आप कितना दिन कंपनी को चला सकते हैं, वो बर्नआउट रेट कहलाता है। और इसके साथ आपका वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा वो थोड़ा सा देख लीजिए। वर्किंग कैपिटल ये है कि आपको पूरा महीना अगर काम करना है तो कितना काम आप कितना पैसा लगेगा, कितनी पूंजी आपकी लगेगी, तो बर्न रेट कितना है और उसका आपका वर्किंग कैपिटल कितना लग रहा है। लीवरेज आप कितना ले रहे हैं, लीवरेज इसे कहते हैं कि आप कितना पैसा बाहर से लेना चाहते हैं और कितना पैसा खुद का लगाएंगे या कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है उसी का लगाएंगे। ये थोड़ी सी चीज़ों को समझेंगे तो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस कम हो सकता है। मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में फाइनेंशियल क्राइसिस में वर्किंग कैपिटल की कमी रहती है, या जितने भी वर्किंग कैपिटल आता है वो इन्वेंट्री में चला जाता है। इन्वेंट्री में चले जाने की वजह से उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं रहता है, फाइनेंशियल क्राइसिस में ही पूरी कंपनी चलती रहती है। तो ये जो तरीका है उसके लिए आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थोड़ा सा अंदर जाइए, डीप डाउन कीजिए अपने आप को, और आप थोड़ा सा इसमें डेटा एनालिसिस कीजिए तो आपको पता चला कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आप लीन मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत अच्छा हो सकता है। दोस्तों, जो छठी क्राइसिस है इसको ब्लैक स्वॉन क्राइसिस कहते हैं, यानी ये अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है यानी ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है कि हम इसके लिए अपने आप को कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस की इफेक्ट इंडिया में कितनी रहेगी, वी आर नॉट श्योर, ये अनप्रिडिक्टेबल है। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ब्लैक स्वॉन क्राइसिस इसे कहा जाता है, यानी अनप्रिडिक्टेबल क्राइसिस है। और जो लास्ट क्राइसिस है वो है पर्सनल क्राइसिस। पर्सनल क्राइसिस यानी आपके रिलेशनशिप अपने फैमिली के साथ खराब है, हस्बैंड वाइफ के साथ ताल्लुकात बराबर नहीं है, बच्चों के साथ कहीं पे अनबन हो रही है, कहीं पे कि फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, आप इतने अपसेट चल रहे हैं कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहे और इसकी इफेक्ट आपके बिजनेस के ऊपर आ रही है। ऐसी जो चीज़ें हैं इसको पर्सनल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। और ये पर्सनल क्राइसिस की वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने आप को उभार के बाहर नहीं ला सकते हैं। दोस्तों, पूरे वीडियो को देखते रहिएगा। हम बात करने वाले हैं ऐसे रूल्स की जिसकी वजह से क्राइसिस एक्सटेंड कैसे होती है और उसको रोका कैसे जा सकता है। अभी हम बात करेंगे टाइमलाइन ऑफ क्राइसिस। टाइमलाइन क्राइसिस कितनी देर तक रह सकती है। तो कुछ एक क्राइसिस है वो घंटे की रहती है, कुछ एक क्राइसिस है वो डे की रहती है, कुछ एक क्राइसिस वीक की है, कुछ एक क्राइसिस मंथली है, कुछ एक क्राइसिस बहुत लंबी चलती है, 8-10 साल 15 साल तक चलती है। उसमें से हम कभी भी बाहर बहुत अरसे के बाद आते हैं या कभी भी बाहर नहीं आएंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये था टाइमलाइन ऑफ क्राइसिस। टाइमलाइन ऑफ क्राइसिस आपने समझ लिया है तो हम आगे बात करेंगे कि व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज और क्राइसिस को रिस्पॉन्स सिस्टम हम कैसे डेवलप करें। क्राइसिस को जल्दी खत्म करना है तो क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ एक सुझाव हैं। पहली चीज़ है, क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए पहली बात उसके लिए कोई स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी। आपकी स्ट्रेटेजीज जितनी अच्छी हो जाएगी उतना क्राइसिस मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। जैसे कोरोना वायरस की बात करें तो चाइना ने कॉर्डन कर दिया एक वुहान सिटी को, वहाँ पे दीवारें लगा ली, वहाँ पे इमीडिएटली हॉस्पिटल्स बन गए और उनको रोकने में काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई है। जैसे इंडिया में पिछले 12-15 साल से उसको एक स्ट्रेटेजी बनाई गई कि लॉकडाउन कर दिया जाए, रेल को बंद कर दिया जाए, बस को बंद कर दिया जाए, जो जीवन जरूरी की जितनी भी चीज़ें हैं उसके अलावा सारी चीज़ों को वहाँ पे रोक लगा दी जाए, लोगों का आवन जावन कम कर दिया जाए। तो एक स्ट्रेटेजीज थी। ये स्ट्रेटेजीज कितनी पावरफुल आप एग्जीक्यूट करते हैं उससे आपका टाइमलाइन डिफाइंड होगा कि वो जो क्राइसिस 10-15 दिन चलने वाली थी वो 2-4 दिन में खत्म हो सकती है या 2-4 दिन वाली 2-4 घंटे में खत्म हो सकती है। दूसरा जो पॉइंट है, इमोशनल रिस्पॉन्स। क्राइसिस कितनी अच्छी चलती है तो ये इमोशनल रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी टाइम देखेंगे तो मार्केट में शेयर मार्केट का जो फ्लक्चुएशंस आता है, म्यूचुअल फंड का जो फ्लक्चुएशंस आता है या क्राइसिस मार्केट में दिखती है, तो वैसे कोई इकोनॉमिक क्राइसिस होती नहीं है, लेकिन वो इमोशनल रिस्पॉन्स सिस्टम लोगों के चेंज हो चुके हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है या बहुत कंसर्न एरिया है या हमारे पास इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है। तो इमोशनल रिस्पॉन्स लोग ये सिचुएशंस क्राइसिस को कैसे देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितना अच्छा चल रहा है। जैसे अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो लोगों ने इमोशनली बहुत सपोर्ट किया है कोरोना वायरस की क्राइसिस को। अगर ये क्राइसिस में लोगों ने सपोर्ट नहीं किया होता, इमोशनली ये लोग सोचते कि नहीं इससे तो कुछ होता नहीं है, हमें क्या ज़रूरत है लॉकडाउन करने की, हम अपना बिजनेस क्यों बंद कर दें, हम क्यों नुकसान उठाएं। अगर ऐसे इमोशनल रिस्पॉन्स दिए होते तो शायद बहुत बर्बादी हो सकती थी देश के अंदर। लेकिन इमोशनल रिस्पॉन्स अच्छा दिया तो ये कंट्रोल फास्ट आ जाएगा और सही समय पे आ जाएगा, ऐसी उम्मीद कर। तीसरा पॉइंट है, तो आपका अप्रोच कैसा है क्राइसिस के लिए। काफ़ी टाइम इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो उनका अप्रोच लेथार्जिक अप्रोच होता है। उनको पता है कि मेरी हेल्थ बराबर नहीं है फिर भी रेगुलर चेकअप के लिए नहीं जाते। उनको पता है कि हमारी टेक्नोलॉजी आउट ऑफ डेट है फिर भी चला रहा है उसको। काफ़ी टाइम
ये जो चलाने वाला तरीका है ये ही गलत अप्रोच है। तो आपका अगर सही अप्रोच होगा तो आपकी क्राइसिस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी। मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज को, काफी लोगों ने तो ऐसा किया हुआ कि ये इंडस्ट्रीज ने क्राइसिस को एक्सेप्ट कर लिया है, वो क्राइसिस रही नहीं, अभी ये रूटीन बन चुका है कि हमारे यहाँ से डिलीवरी लेट हो जाएगी, कस्टमर कंप्लेंट, बोले तो क्या कर सकते हैं साहब, ये तो ऐसा ही चलेगा। तो ये जो चीज़ है उसका जो अप्रोच है, जब तक आप अप्रोच चेंज नहीं करेंगे तब तक आप क्राइसिस को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और टाइमलाइन बढ़ती जाएगी। जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, जो चौथा पॉइंट है ये है हाउ फास्ट यू फाइंड द सॉल्यूशंस। अगर आपका अप्रोच सही है तो आप जल्द से जल्द सॉल्यूशन ढूंढ निकालेंगे, सही सॉल्यूशंस की बात करेंगे और सही सॉल्यूशंस आने की वजह से आपका जो क्राइसिस है वो तुरंत चली जाएगी। दोस्तों पूरे वीडियो को देखते रहिएगा, हम आगे बात करने वाले ऐसे 5 रूल जिसकी वजह से आप क्राइसिस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। 5 रूल्स फॉर क्राइसिस हैंडलिंग। पहला जो रूल है वो है आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉज। क्राइसिस क्यों हुई है इसका कॉज तक जाइए। कुछ एक चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ एक चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप कॉज ज़रूर ढूंढ पाएंगे कि इसका कॉज क्या है। अगर कॉज सही पता चल जाता है तो उसका अप्रोच चेंज कीजिए, उसमें स्पीड ले आइए और आप ये क्राइसिस को वहाँ से जल्द भगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आइडेंटिफाइड द वर्स्ट केस सिनेरियो। जैसे लॉकडाउन चल रहा है पिछले 8-10 दिन से, आप देखिए कि वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो आपकी इंडस्ट्रीज में क्या हो सकता है, कस्टमर क्या मांगेगा, आपके प्रोडक्शन की हालत क्या हो सकती है, आपके पास फाइनेंशियल कंडीशंस का क्या हालत होगी, आपकी टीम के मोरल कैसे होंगे, उनका इमोशनल रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस कैसा होगा। ये सारी चीज़ों को आप एक बार देखिए और फिर सोचिए कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। आप वर्स्ट के सिनेरियो को नोट डाउन कीजिए और उसके सामने आप अपना एक्शन प्लान बना लीजिए कि मेरा एक्शन प्लान इसके लिए क्या होगा। अगर आप ये करेंगे तो आपका क्राइसिस हैंडलिंग कंपैरेटिव टू अदर्स आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। नंबर 3, यूनिफाइड एवरीवन। आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको एक साथ तालमेल में ले आइए। आपके साथ जो टीम मेंबर्स हैं, आपकी मिडिल मैनेजमेंट है, आपका सीनियर मैनेजमेंट है, आपके बॉटम लाइन के लोग हैं, आपके वर्कर ऑपरेटर्स हैं, उनके साथ अपनी क्राइसिस को शेयर कीजिए, उनके पास ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, उनके पास आइडिया मांगिए और ये इसमें से कैसे बाहर आए उसके बारे में उनके साथ कोई डिस्कशंस कीजिए। अगर आप ये करते हैं तो आप एकजुट होकर काम करने वाले हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में वन मिशन स्ट्रेटेजीज काम करेगी और आप इससे बेहतरीन से बेहतरीन आउटपुट ले पाएंगे। तो जो पॉइंट नंबर 4 है यह है डेवलप डीपर रिलेशनशिप। जो कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन आ रहा है उसमें मुझे बार बार ये मैसेज आ रहे हैं, मुझे बहुत सारी जगह से व्हाट्सएप पे कमेंट मिल रही है, मेरे मेल बॉक्स में काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इसके ऊपर चर्चा करने के लिए रिक्वेस्ट की हुई हैं कि हम ये लॉकडाउन का यूज़ सबसे ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे है आप यू डेवलप अ डीपर रिलेशनशिप। ये जो रिलेशनशिप है वो आप अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं, आप अपनी इंडस्ट्रियल फैमिली के साथ भी कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर के साथ कर सकते हैं, आप अपने सप्लायर के साथ कर सकते हैं, आप अपनी सोसाइटी के लोगों के साथ कर सकते हैं, आप अपने नेबर के साथ कर सकते हैं। आप देखिए कि आप डीपर रिलेशनशिप कहाँ बना सकते हैं, उनकी खैरियत दीजिए और गिवर्स गेट फार्मूला में जाइए, आप उनको क्या हेल्प कर सकते हो देखिए। अगर आप अपने कस्टमर्स को कुछ हेल्प कर सकते हैं, अगर आप अपने सप्लायर्स को कुछ हेल्प कर सकते हैं, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ हेल्प कर सकते हैं, अगर आप अपने बॉस को कुछ हेल्प कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, उनके साथ अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप बनाइए और उसमें से बेहतरीन आउटपुट दीजिए। दोस्तों जो 5वां पॉइंट है वो है फर्स्ट, आप क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, सेकेंड आप क्या रिड्यूस कर सकते हैं, थर्ड आप क्या इंक्रीज कर सकते हैं। आप कस्टमर कम्युनिकेशन इंक्रीज कर सकते हैं, आप पैसे कहाँ बचा सकते हैं, आप कौन से वेस्ट या कौन से बजट को रिड्यूस कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी को आपको एलिमिनेट कर देना चाहिए, कौन से खर्चे नहीं करने चाहिए, ये चीज़ों को आइडेंटिफाइड कर लीजिए। अगर आप ये चीज़ों के ऊपर आइडेंटिफाइड करते हैं, ये 5 पॉइंट को आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आने वाले लॉकडाउन टाइम का आप सबसे ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे और आप अपनी इंडस्ट्रीज़ में कंपैरेटिवली बहुत आगे रहेंगे। हमें पता नहीं है कि लॉकडाउन कितना चलने वाला है, लेकिन मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि जल्दी ही खत्म हो जाएगा अगर हम ये क्राइसिस को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे। आपको पूरे वीडियो में से कौन सा पॉइंट बहुत अच्छा लगा हो मुझे लिख के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। पूरे वीडियो को आपने देखा इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्राइसिस मैनेजमेंट में कुछ एक टिप्स मिले, ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले और अपनी इंडस्ट्रीज़ को बेहतरीन चला पाए। दोस्तों हम बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं आप तक ये वीडियो बनाने में और यहाँ तक आपको कंटेंट पहुँचाने में।
As an appreciation, I am expecting a comment from you and sharing, and give a like to our videos, and don't forget to subscribe our videos. Thank you very much. Thank you. Have a nice time.